नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस दुनिया में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप में भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में वो इस संसार के कण कण में बसा हुआ है। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके पास हमेशा मौजूद होती हैं, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं, जो खुद भी सही मार्ग पर चलकर दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम अलौकिक शक्तियों के साथ रहने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में शामिल हैं या नहीं? भगवान की विशेष कृपा हम पर है या नहीं? तो आपको बता दें कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ ऐसे विशेष संकेतों के बारे में बताया गया है, जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम पर ईश्वर की विशेष कृपा है या नहीं और अलौकिक शक्तियाँ हमारा साथ दे रही हैं या नहीं। आज इस वीडियो में हम उन संकेतों के बारे में ही जानेंगे, लेकिन पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी भगवान पर विश्वास करते हैं, सच्चे मन से भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बात, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर की विशेष कृपा का भागीदार होता है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, उसे अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी गाली गलौज नहीं करता। अपने मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर अपने आचरण और व्यवहार से दया की भावना से दूसरों के साथ पेश आता है। ऐसा व्यक्ति संतोषी प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है, उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है, तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली माना गया है। इनको अपने सपने में ईश्वर का बार बार साक्षात्कार होता है, जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं। केवल उन्हें ही ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं, जिनसे वे व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियां हर कदम पर उसके साथ हैं। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के बाद बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम व सिमरन में बिताता है और ईश्वर को ही शक्ति मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है,
वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए सद्कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोग तथा गरीब व लाचार व्यक्तियों को यथासंभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े, असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करना अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर कोई ऐसे काम नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है, उसी व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेता है। पांचवी बात, ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति भी होती है, और वो शक्ति है पूर्वाभास, यानी कि भविष्य में होने वाले कुछ विशेष घटनाओं का उन्हें पहले ही अंदेशा हो जाता है। अगर आपको भी भविष्य में होने वाली दुर्घटना या फिर कोई अच्छी घटना के बारे में पहले ही अंदाजा हो जाता है, तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी कोई पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो ये उनके आसपास ईश्वर की उपस्थिति के संकेत हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर हमेशा होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे या 6 बजे तक का समय होता है, हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवी देवताओं का समय माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण में अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कर्म में निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर से नजदीक कनेक्शन अनुभव करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रवृत्त करती हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आठवीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर भजन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी सुंदर कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और कभी हम अपने घर के बारे में, कभी अपनी किसी समस्या के बारे में या फिर आसपास में बैठे लोगों का विचार करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जो भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का भी होश नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है
और बहुत ही शुभ ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ निश्चित ही कुछ अलौकिक शक्तियां दे रही होती हैं और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर नाम कमाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 8 संकेत जिनसे हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है या नहीं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ईश्वर के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।